टीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। केस की विवेचना कर रही दरोगा प्रेमी ने की हत्या। नग्न अवस्था में मिली थी महिला की लाश। हमीरपुर जिले के मुदहा कोतवाली क्षेत्र में बीते गुरुवार सुबह बजवारी रोड पर रमना किशनपुर गांव के निकट झाड़ियों में एक महिला का नग्न शव मिला था। चेहरा आवारा कुत्तों ने नोच डाला था और सड़क पर खून के धब्बे भी थे। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और एसपी डॉक्टर दीक्षित शर्मा ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के लिए 4 पुलिस टीमें गठित की। शनिवार को शव की शिनाख्त सीआरपीएफ जवान की पत्नी के रूप में हुई, जो मूल रूप से महुआ की रहने वाली है। 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने हत्या का खुलासा भी कर दिया। मृतका की शादी 2023 में हमीरपुर के ललपुरा थाने के एक गांव में हुई थी। शादी के 1 साल बाद पति व ससुराल वालों ने दहेज में 2 लाख रुपए ब्रेजा कार न देने पर मारपीट की और जहरीला पदार्थ पिलाया, लेकिन महिला बच गई। फिर 2024 में महिला ने पति विनोद व ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा महुआ कोर्ट में चल रहा था। घरेलू हिंसा के मामले की जांच खबरई थाने में तैनात दरोगा अंकित को सौंपी गई। अंकित महिला को बार बार बयान के लिए बुलाता था, जिससे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों की दिन पर दिन नजदीकियां बढ़ती गई। पुलिस ने बताया कि 11 नवंबर को महिला कोर्ट की तारीख पर महुआ आई थी। तभी दरोगा अंकित ने 4 पहिया वाहन से उसको कहीं घूमने ले गया और वहीं किसी बात को लेकर महिला और अंकित दरोगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद अंकित ने उसकी हत्या की और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। हमीरपुर पुलिस ने दरोगा अंकित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं महिला के परिवार वालों ने दरोगा अंकित और पति विनोद की मिलीभगत से हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। हमीरपुर से आलोक पटेल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है, क्या घटना ग्राम पोस्ट मगरवई से। क्या घटना हुई? घटना मेरी बहन का मर्डर हुआ। इन लोगों ने मर्डर कर दिया विनोद ने। और जो ये अंकित दरोगा जो कबरई में तैनात था उस समय जो महोबा में ड्यूटी कर रहा है, ये विवेचना देख रहा था। अंकित दरोगा ने हमें दबाव में कई बार कहा कि जो राजीनामा कर लो। हमने कहा कि राजीनामा नहीं होगा और हमें बार बार दबा रहा था। इसलिए इस वजह से हम जब कोर्ट में गए तो वहाँ पे कोर्ट में जो धमकी दी थी और इनके विनोद के वकील ने भी धमकी दी थी कि हम महोबा से उठा के ले जाएंगे। तो हमने कहा जो हमने फिर इसके बाद जो हमने FIR करके एक कोर्ट में दर्ज करवाया था। इसके बाद जो है वही हाल हुआ जो होना था। किन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया? अंकित दरोगा, विनोद, हमारे विनोद साहब जो किरण का पति था वो CRP में है, और अंकित दरोगा के बीच ये सब जो मिलजुल कर जो है बहन का अपहरण करके इन्हें हत्या कर दी। क्या लगता है आपको अंकित दरोगा क्यों इन्वॉल्व हुआ, क्यों मारा? अंकित दरोगा क्योंकि विनोद से मिला हुआ था और इसके बाद जो वो बार बार जो है हमें बहन से कॉल करके दबाव डाल रहा था। इस चक्कर से जो है विनोद जो है उसके उसमें विनोद के साथ में था अंकित बार बार दबाव डालने से जो है ये शतरंज रच के जो है बहन का जो है बंधक बना के और ये घटना कर दी जो है सब। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। अच्छा, सूचना कैसे मिली आपको कि बहन की हत्या है? हम मेरे पिताजी बीमार थे। मैं उस दिन कानपुर से रात को 12-1 बजे आया। तो उस दिन की घटना तो मैंने पूछा कि बबली का फोन नहीं आया, बबली कहाँ पे? तो हमने कहा कि बबली जो कोर्ट में गई थी, उसकी तारीख थी। तो ठीक है, हमने कोई बात नहीं। हम इसके बाद जो मेरे पापा जो सुबह फिर बीमार हो गए तो हम उसको फिर लेके चले गए कानपुर। तो बबली अकेले हो गई थी, जो उसकी जो अकेले वजह से जो वहाँ पे जो कोर्ट में गई थी उसके साथ में कोई नहीं था। अभी जो मैं वकील साहब से पूछूंगा, कोई गया होगा तो पता मिल जाएगा। हत्या की जानकारी कैसे मिली? हत्या की जानकारी जो है हमने अंकित को हमने जो सतीश से कहा कि फोन लगा के पूछो जरा। अंकित से बात होती रहती थी। तो अंकित ने फिर जो है बताया, इसने फोन लगाया कि उसने कहा कि मेरे को पता नहीं। फिर इसने तुरंत फोन लगा के बताया कि ये आपकी शायद बहन हो सकती है और इसको पहचान लो। तो हमारी बहन ही थी। फिर इसके बाद हमीरपुर आए। हमीरपुर में जो मर्सरी में रखी हुई थी लाश, फिर इधर आके हमने जो है उसकी पहचान की, वो हमारी सिस्टर ही थी। थाना मोदा में 13 तारीख की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। महिला की शिनाख्त के लिए एवं घटना के नावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। महिला की शिनाख्त थाना कबरई में के निवासी के रूप में हुई थी और उसके परिवारजनों द्वारा भी, जो कि कबरई में रहते हैं, उनके द्वारा भी महिला की पहचान की गई है। तमाम CCTV फुटेज, अन्य टेक्निकल सर्विलांस एवं मैनुअल सर्विलांस के आधार पर
की मदद से घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटना में आरोपी अंकित कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है। अंकित कुमार यादव इस समय जनपद महोबा में सब इंस्पेक्टर के पद पर पोस्टेड है। पूछताछ में उसने बताया कि कबरई में पोस्टिंग के दौरान इस महिला से उसकी मित्रता हुई थी। 12 तारीख को जब ये लोग घूमने गए हुए थे तो किसी बात को लेकर आपस में काफ़ी वाद विवाद हो गया था, जिससे गुस्से में आके अंकित कुमार यादव के द्वारा महिला के सर पे किसी एक रॉड से वार कर दिया गया था, जिसमें महिला की मृत्यु हो गई थी। आला कत्ल अभियुक्त से बरामद कर लिया गया है एवं जो कार इसमें इस्तेमाल हुई है उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।